दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। चित्रकला के निशुल्क बैच के अंदर हमने अध्याय शुरू कर रखा था चित्रकला के मूलाधार, और उसी अध्याय में हमने षडंग पढ़ लिए हैं और अब हमारा एक टॉपिक चल रहा है कला के तत्व। तो आज उन्हीं कला के तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व रंग को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं रंग क्या होता है। रंग है, इसे तकनीकी भाषा में ह्यू कहते हैं। तकनीकी भाषा में ह्यू कहते हैं। कई बार आप जो रंग खरीदते हो तो बॉक्स के ऊपर या जो कलर ट्यूब होती है उसके अंदर ह्यू लिखा मिलता है, तो उसका मतलब रंग ही होता है। तकनीकी भाषा में इस रंग को ह्यू कहते हैं। रंग जो है प्रकाश का गुण है। रंग प्रकाश का गुण है। रंग अपने आप में कोई एक वस्तु नहीं है, यह सिर्फ एक प्रकाश का गुण है। रंग है, इसके मुख्य 3 गुण हैं। रंग या वर्ण भी कहते हैं इसे। रंग या वर्ण के 3 गुण हैं। 3 गुण हैं। तो सबसे नंबर 1 पर लिखते हैं हम रंगत, फिर मान, और फिर है सघनता। मान 3 इसके गुण हैं, रंगत, मान, सघनता। मान को बल भी कहते हैं। मान को बल भी कहते हैं, मान या बल। और जो सघनता है इसे हम घनत्व भी कहते हैं। घनत्व, ये हमारे रंग के या वर्ण के प्रमुख 3 गुण हैं। हम इनको अलग अलग करके देखते हैं क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पर हम लेते हैं रंगत। रंगत क्या होती है? वर्ण का स्वभाव, वर्ण का स्वभाव ही रंगत है। स्वभाव ही रंगत। स्वभाव यानी वर्ण का जो वर्ण है या जो रंग है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वही क्या कहलाती है? रंगत कहलाती है। प्रत्येक रंग की अपनी रंगत से ही पहचान होती है। प्रत्येक रंग की अपनी रंगत से ही पहचान होती है। कई बार हम वस्तु देखते हैं, थोड़ा कहते हैं इसका थोड़ा हरापन नजर आ रहा है, थोड़ा इसमें लालपन है, थोड़ा नीलापन नजर आता है, यानी वह जो हम इसके देखते हैं वही इसकी रंगत होती है। और उसी की रंगत के द्वारा ही यह रंग पहचाना जाता है। हाँ, यह रंग लाल है, यह रंग पीला है, यह हरा है। जो रंग है, जो रंगतें हैं, वह कई प्रकार की होती है। रंगतें कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। तो आप इनको लिखिए, फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं जो रंग की रंगतें हैं वह कितने प्रकार की हैं, कितनी श्रेणी की है। कई प्रकार या कई श्रेणी भी लिख सकते हैं आप इनको, कई श्रेणी की। अच्छा, अब देखते हैं रंग की श्रेणी के अंदर नंबर 1 पर लिखते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंगत, वे रंगतें जो किसी और से मिलकर नहीं बनती उनको हम प्राथमिक रंगतें कहते हैं। ऐसे रंग जो किसी अन्य रंगों से मिलकर नहीं बनते, अन्य रंगों से मिलकर नहीं बनते,
वे प्राथमिक रंगतें कहलाती है। प्राथमिक रंगतें कहलाती है। जो रंगतें अन्य रंगों से मिलकर या जो रंग अन्य रंगों से मिलकर नहीं बनते उन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं। हम देखें जैसे लाल, पीला तथा नीला, ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं हमारे। ये प्राथमिक रंग होते हैं, ये किसी अन्य रंगों को मिलाने से कभी नहीं बनते, ये अपने आप ही ये रंग होते हैं। अब हम देखते हैं द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंगते। द्वितीयक रंगते या द्वितीयक रंगत भी लिख दो आप, द्वितीयक रंगत। ये रंग जो है जो मुख्य रंगों को मिलाने से बनते हैं, जो मुख्य या प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनने वाले रंग, यानी जो प्राथमिक रंगते हैं हमारे, जो प्राथमिक रंग है उनको मिलाने से जो रंग बनते हैं उनको हम द्वितीयक रंग कहते हैं। तो देखिए कौन कौन से है, मैं यहां बना देता हूं एक चार्ट, एक कॉलम बनता है। ये हमारे प्राथमिक रंग है, लाल, पीला और नीला। लाल, पीला, नीला, ये हमारे क्या हो गए, प्राथमिक रंग हुए। जब लाल व नीले को हम मिलाएंगे, इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे, इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास रंग प्राप्त होता है बैंगनी। यह जो बैंगनी रंग मिला है यह द्वितीयक रंग है। जब हम लाल और पीले को मिलाते हैं तो हमें रंग प्राप्त होता है नारंगी। नारंगी, नारंगी रंग को हम केसरिया रंग भी कहते हैं। नारंगी रंग हमारा केसरिया रंग भी है। तो जो नारंगी या केसरिया रंग प्राप्त हुआ है वह हमारा द्वितीयक रंग है। इसको प्राथमिक को प्राइमरी कहते हैं। मैं पी लिखता हूं तो प्राइमरी, यह भी प्राइमरी, यह भी प्राइमरी। जो द्वितीयक रंग होते हैं उनको सेकेंडरी रंग बोलते हैं। तो बैंगनी लिख देता हूं मैं यहाँ पर सेकेंडरी, यह भी सेकेंडरी। और फिर पीला और नीला, जब पीले और नीले रंग को हम मिलाते हैं तब हमारे रंग प्राप्त होता है हमें हरा। तो हरा रंग भी हमारा द्वितीयक रंग या सेकेंडरी रंग कहलाता है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। हरा जो रंग है कंफ्यूज करने वाला है, आपको ध्यान रखना है कि जो हरा रंग है वह प्राथमिक नहीं है, यह हरा रंग द्वितीयक रंग है। तो जहां पी लिखा है वो सारे हमारे प्राथमिक रंग है, वो जो एस लिखा है वो सेकेंडरी रंग है। तो आपको ध्यान रहेगा। मैं यहां पर एक थोड़ा अलग से लिख देता हूं, लाल प्लस पीला, लाल व नीला जब हम मिलाते हैं तो रंग हमें मिलता है बैंगनी। ये हमारे इधर प्राथमिक रंग है, ये द्वितीयक रंग है। लाल और नीला को जब मिलाएंगे तो हमें रंग मिला बैंगनी। जब लाल और पीला, लाल के साथ में इस बार हमने लिया पीले रंग को, लाल और जब पीला रंग हम मिलाते हैं तब हमें नारंगी रंग प्राप्त होता है। नारंगी, जिसे आप केसरिया भी कहते हैं, यह रंग मिलता है। ऑरेंज रंग जिसे आप बोलते हैं, ऑरेंज कलर, वह इन दोनों को मिलाने से मिलता है। फिर नंबर तीसरा हमें रंग मिलता है पीला व नीले को मिलाने से। पीला प्लस नीला, जब इनको हम मिलाते हैं तो हमें रंग जो प्राप्त होता है वो होता है हरा। तो इधर वाले हमारे द्वितीयक रंग है, ये सभी प्राथमिक रंग है। तो आशा है आपको ये वाला द्वितीयक रंग आपको समझ में आ गया होगा, द्वितीय रंग क्या है।
तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो द्वितीयक रंग कौन कौन से हो गए अलग से। तो आपके यहाँ पर जो प्राथमिक रंग है वो इधर हो गए लाल, नीला व पीला, ये आपके प्राथमिक रंग प्राप्त हो गए आपको। और यहाँ पर आपको मिल गए द्वितीयक रंग भी। जो द्वितीयक रंग है वो आपको यहाँ प्राप्त हो गए। तो द्वितीय रंग कौन से हुए? बैंगनी, नारंगी और आपका हरा, ये 3 रंग आपको मिल गए द्वितीय रंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी श्रेणी हमारे पास है तृतीयक रंग। तृतीयक रंगत। तृतीय रंगत क्या होती है? द्वितीय श्रेणी की 2 रंगतों को मिलाने से द्वितीयक श्रेणी की 2 रंगतों को मिलाने से बनने वाली रंगतें, मिलाने से बनने वाली रंगतें, यानी जो द्वितीय श्रेणी के जो रंग है हमारे, जैसे बैंगनी, हरा, ऑरेंज, इनको मिलाने से जो रंग मिलता है वह हमारा तृतीयक रंग कहलाता है। इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस इतना ही याद रखना आपके लिए काफी है। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रकार या चौथी जो श्रेणी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पूरक रंग, पूरक रंगत या विरोधी रंगत कहते हैं। विरोधी रंगत यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न काफी बार इससे पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। जो रंगतें मिश्रण करने पर भूरी हो जाती है वह एक दूसरे की पूरक रंग कहलाती है। जो रंगतें मिश्रण करने पर भूरी हो जाती है वह क्या कहलाती है? एक दूसरे की पूरक रंग कहलाती है, हो जाती है। या तथा इनका जो खुद का जो गुण है या उनको वर्णों की जो रंगत है वो समाप्त हो जाती है, तथा दोनों वर्णों की जो रंगतें समाप्त हो जाती है, तथा दोनों वर्णों की रंगतें समाप्त हो जाती है, वो रंग क्या कहलाते हैं? हमारे विरोधी रंग कहलाते हैं। हो जाती है तो उन्हें हम विरोधी रंग कहते हैं। विरोधी, उन्हें विरोधी रंगत कहते हैं। विरोधी रंगत कहते हैं। यानी जो लोग आपस में मिलकर नष्ट हो गए, आपस में खुद को खत्म कर लिया, वो विरोधी रंग होते हैं। जब 2 रंग आपस में मिले तो तीसरा रंग ना मिलकर भूरा हो गया, सब खुद के इनको जो रंग थे, वर्ण थी, इनका रंगतें थी, वह समाप्त हो गई। तो ये कौन से हुए? विरोधी रंगत हुए। अब आप इनको इस तरह से देख सकते हैं, एक आपका एक ये होगा, या इसका दूसरा एक और परिभाषा समझ लो, आप उसको समझो फिर आप समझ पाओगे। इन्हें आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 2 मुख्य रंगतें हैं, 2 मुख्य रंगतें या रंगतों से मिलकर जो द्वितीयक रंग प्राप्त होता है, मिलकर जो द्वितीयक रंग बनता है वह तीसरे मुख्य रंग का विरोधी
या पूरक रंग है। पूरक रंग या रंगत कह लो आप, रंग है। देखो कैसे, पहले दो बात हमने यहाँ की कि जो रंगतें द्वित मिश्रण करने भूरी हो जाती है वह भी एक दूसरे के विरोधी रंग है। या आप इस तरह कह सकते हो कि जो मुख्य रंगतें, दो मुख्य रंगतें मिलकर जो तीसरा एक द्वितीय रंग बनता है तो वह तीसरे मुख्य रंग की विरोधी रंग होती है। पहले इन दोनों को हम समझ लेते हैं, फिर एक आगे उदाहरण मैं आपको और समझाऊंगा। जैसे कि आपका लाल है, यह मुख्य रंग है एक, प्लस नीला, यह भी क्या है, एक मुख्य रंग है। तो हमारी ये क्या है कि दो मुख्य रंगतें मिलकर, यानी लाल और नीला दो मुख्य रंगतें होगी, इनको मिलने से जो द्वितीय रंग प्राप्त होता है, द्वितीय रंग लाल और नीला को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, बैंगनी। लाल और नीला को मिलाने से कौन सा रंग हुआ, तो ये दोनों जो हमारी मुख्य रंग तो हो गई और ये बैंगनी हमारा द्वितीय रंग बना। यह अब बात कहती है वह तीसरे मुख्य रंग का विरोधी रंग है। तो मुख्य रंग तो दो ये हो गए, तो तीसरा मुख्य रंग कौन सा बचा, हमारा पीला। तो इसका ये बैंगनी क्या हुआ, विरोधी रंग हुआ। ये एक दूसरे क्या कहलाए, विरोधी। समझ में आई बात आपको। अब अगर जैसे आप यूं समझ सकते हो, इस पीला और बैंगनी को मिलाएंगे तो भी भूरा हो जाएगा। इस उदाहरण के अनुसार देखिए, आप इस परिभाषा से देखते हो तो जब देखोगे इसमें लिखा है कि दोनों वर्ण समाप्त हो जाती है, इन्हें विरोधी रंग कहते हैं, या भूरी हो जाती है। तो अगर पीले और बैंगनी को आपस में मिलाओगे तो भूरी हो जाएगी, नंबर एक बात। दूसरी, अगर इसके अनुसार देखो कि दो मुख्य रंगतों से मिलकर जो द्वितीय रंग बनता है, यानी दो मुख्य रंग ये हुए, ये प्राइमरी कलर, ये प्राइमरी कलर मिलने से जो सेकेंडरी कलर में मिला, सेकेंडरी कलर वह तीसरे प्राइमरी कलर का विरोधी रंग हुआ, वह इसका विरोधी रंग हुआ। तो बैंगनी क्या हुआ, एक दूसरे के विरोधी हुए। तो अब आप इनको यहां लिखता हूं मैं। जो पीला रंग है इसका विरोधी रंग कौन सा हुआ, पीले का विरोधी रंग हुआ बैंगनी। इसी तरह जो हरा रंग है वह लाल का विरोधी रंग है। हरा रंग और लाल रंग एक दूसरे के विरोधी रंग है। जो नारंगी रंग है, नारंगी है, वह नीले का विरोधी रंग है। नारंगी जो है नीले का विरोधी रंग है। तो ये रंग नीले या नीला, तो ये रंग एक दूसरे के क्या कहलाए, विरोधी रंग है। इनको हम एक दूसरे के विरोधी रंग बोल सकते हैं या द्वितीय रंग बोल सकते हैं। एक लाइन और देखते हैं हम आगे। इस तरह आप इसको एक परिभाषा के अनुसार और देख सकते हो। जो हमारा साधारण विरोधी रंग, विरोधी या जो पूरक रंग है, पूरक रंगत, आप इसको एक परिभाषा के अनुसार या एक लाइन के अनुसार और समझ सकते हो कि जो वैज्ञानिक रंग चक्र है, जो रंगत वैज्ञानिक रंग चक्र में आमने सामने हो, वह एक दूसरे की विरोधी होती है, एक दूसरे की विरोधी या पूरक होती है। तो आप देखिए रंग चक्र, वैज्ञानिक रंग चक्र देखिए कौन सा है। वैज्ञानिक रंग चक्र है उसके अंदर मुख्यतः 6 रंग होते हैं। मैं यहां बनाता हूं, ये जो रंग चक्र है, ये हो गए हमारे प्रमुख रंग चक्र। देखते हैं तो यहाँ पर सर्वप्रथम नारंगी, इसके बाद पीला, फिर देखिए हरा, नारंगी, पीला, हरा,
नीला, बैंगनी, लाल। यानी वही 3 रंग पहले, लाल, पीला, नीला, ये हमारे प्राथमिक रंग हो गई। प्राथमिक, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी। इनको मिलाने से जो हमारा द्वितीय रंग बना, वही लाल और पीला से नारंगी या ऑरेंज, तो सेकेंडरी कलर। इधर बैंगनी, लाल और नीला से बैंगनी मिला, सेकेंडरी। और पीला और नीला से बना, यह भी सेकेंडरी। तो ये अब क्या कहते हैं, समझो विरोधी रंग को, कि जो रंगतें वैज्ञानिक रंग चक्र में आमने सामने हो वह एक दूसरे की विरोधी है। तो यहाँ जो आमने सामने है, नारंगी और नीला आमने सामने है, तो ये हमारी विरोधी रंगतें हुई। अब लिख देता हूं मैं यहाँ पर विरोधी रंग एक दूसरे के जो कौन कौन से हो गए। विरोधी या पूरक रंगत। यहाँ पर आमने सामने कौन सा हुआ, इनका क्रम लगा के देख सकते हो आप। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। 1 और 4 यानी नारंगी और जो नीला है ये आमने सामने है, तो नारंगी का पूरक कौन सा हुआ, नारंगी का पूरक हमारा हुआ नीला। जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था वो सेम ये चीज़ें नजर आएगी आपको। पीला, ये जो पीला है इसके सामने कौन सा रंग है, बैंगनी, तो ये दूसरे के विरोधी हुए। पीले का विरोधी कौन सा हुआ, बैंगनी, विरोधी। लाल के सामने कौन है, हरा, तो लाल के सामने जो है हरा, वह लाल रंग का विरोधी रंग है। ये एक दूसरे के विरोधी रंग है। पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, इस तरह प्रश्न आता है कि लाल का विरोधी रंग कौन सा है, पीले का विरोधी या पूरक रंग कौन सा है, नीले का विरोधी रंग या नीले का पूरक रंग कौन सा है। तो इस चक्कर को आप समझ लोगे। 2-3 ये जो लाइनें लिखी है मैंने, इनको अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अब आपका कोई भी प्रश्न या शंका इसके अंदर बाकी बची हो। बड़े आराम से आपको चार्ट बनाकर समझाया है, सर्कल से या रंग चक्र बनाकर आपको समझा दिया है। अलग अलग रंगतें या पूरक, विरोधी रंग और पूरक रंग, द्वितीय रंग, प्राथमिक रंग, सब आपको अलग अलग लिखा दिए हैं। इनको आप 2 बार पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे तो समझ में आराम से आ जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अब हम देखते हैं हमारे नंबर 5 पर आता है समीपवर्ती रंग। समीपवर्ती रंगत, जो रंगत एक दूसरे के समीप होती है, ऐसी एक जैसी प्रकृति वाले जो रंगते हैं वो समीपवर्ती रंगत कहलाती है। एक जैसी प्रकृति वाली रंगतें समीपवर्ती रंगत कहलाती है। समीपवर्ती रंगत कहलाती है। देखिए कैसी हुई हमारी एक जैसी प्रवृत्ति वाली, जैसे लाल है, केसरिया है, लाल केसरिया है, एक दूसरे के बिल्कुल समीप वाला रंग है। लाल केसरिया, या इनको मिलाने से बनने वाला लाल केसरिया, लाल केसरिया। इनकी जो रंगतें हैं, नेचर है, इनका प्रकृति है, वो एक दूसरे से मिली हुई है। क्योंकि जो केसरिया रंग मिला है उसके अंदर भी लाल और पीला मिला है, तो लाल इसके अंदर मिक्स है। लाल केसरिया इन दोनों को मिलने से बना है, तो इनकी रंगतें भी समान हुई, प्रकृति समान हुई। तो ये रंगतें एक दूसरे की क्या हुई, समीपवर्ती रंगत हुई हमारी। इस तरह फिर हम देखते हैं नंबर 6 पर हमारी एक आखिरी बस्ती है जिसको हम कहते हैं अवर्णीय रंग। अवर्णीय रंगत या इसको अवर्णीय रंग भी कहते हैं। कैसे, सफेद व काले रंग है उनको हम अवर्णीय रंग माना जाता है। सफेद व काला रंग अवर्णीय रंग है, यानी यह कोई मुख्य रंग नहीं है। अवर्णीय रंग, इनको रंगों में नहीं माना जाता, अवर्णीय रंगत है। लेकिन किसी भी रंगत के लिए ये दोनों रंग महत्वपूर्ण हैं।
लेकिन किसी भी रंगत के लिए यह रंग महत्वपूर्ण है। ये हमारे प्रमुख जो रंगत हैं उनके प्रकार हुए, रंगतों की श्रेणी हुई। अब हम एक बार आपको रंग चक्र फिर से दिखा देता हूं। अब हम देखते हैं रंग चक्र। तो सबसे पहले दिखाता हूं मैं आपको वैज्ञानिक रंग चक्र। इस रंग चक्र में रंग होते हैं 6 रंग 6 होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे प्राथमिक रंग, लाल, पीला व नीला। ये हमारे प्राथमिक रंग है। अब हम देखते हैं इसी रंग चक्र के अंदर हम शामिल करें द्वितीयक रंग। लाल व पीला को मिलाने से मिलता है हमारा नारंगी रंग, नारंगी। नीला और पीला को मिलाने से मिलता है हरा रंग, और लाल और नीला से मिलता है बैंगनी। ये हो गए हमारे द्वितीयक रंग। तो टोटल ये जो कुल 6 रंग है, इन्हीं को हम वैज्ञानिक रंग चक्र कहते हैं। इसके बाद एक हमारे जर्मन विद्वान हुए हैं, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड। जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड के अनुसार रंग चक्र में रंग 8 होते हैं। यानी जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड कहते हैं कि रंग चक्र है उसके अंदर 8 रंग होते हैं, जो हमारे इस प्रकार हैं: बैंगनी, नीला, आसमानी या नीलमणि, इसके बाद हरा, धानी, जिसको पिताब हरा भी कहा जाता है। पिताब हरा यानी पीला जो सरसों का रंग होता है, सरसों के फूलों का जो रंग हमें दिखाई देता है, जिसको हम धानी रंग कहते हैं, वह रंग। इसके बाद हमारा प्योर पीला रंग, नारंगी तथा लाल। ये हमारे 8 रंग है जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड के अनुसार। इसको ओस्टवाल्ड रंग चक्र भी कहा जाता है। ओस्टवाल्ड रंग चक्र कहते हैं, ओस्टवाल्ड रंग चक्र इसे कहते हैं। तो ये हमारे आज रंगों का चैप्टर पूरा हुआ। इसके अंदर रंगों के हमने प्रकार देखे, रंगत देखी। कल हम मान व सघनता, घनत्व, इन पर बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए व मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।